हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं मैं अपने नींबू के पेड़ के पास बैठी हुई हूँ और इसमें ये फल हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये आप साइज भी देखिए लेमन का कितना बड़ा है, देख के तबीयत खुश हो जाती है। और ये सीडलेस है, इसके अंदर बीज नहीं है और आप जैसे देख रहे हैं इनमें कुछ हरे भी हैं। तो ये जो मेरा पेड़ है दोस्तों, ये 12 मासी है। इसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे भी हैं, कुछ फ्लावरिंग अभी जस्ट खत्म होके चुकी है इसमें। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि नींबू के पेड़ अगर हमारे घर में है या हमें लेकर आने हैं, लगाने हैं, तो उनकी हमको क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, किन बातों का, और कैसे उसकी देखभाल हमें करनी पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं हम जब हम नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है अच्छी पैदावार के लिए एक अच्छे पौधे का होना। तो जब हम नर्सरी में जाते हैं पौधा लेने के लिए तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि वो पौधा बीजारू नहीं है, माने बीज से तैयार किया हुआ नहीं है, क्योंकि जो पौधे बीज से तैयार किए होते हैं उनमें फल लगने में बहुत टाइम लग जाता है, 5-6 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जो ग्राफ्टेड होते हैं वो बहुत जल्दी आपको 2 साल 2.5 साल में फल देने लगते हैं। तो सबसे पहले आप पौधे का चयन करिए, हेल्दी देख के लाइए, जिसमें काफ़ी शाखाएं हो, हरा भरा हो, डिजीज़ फ्री हो। ऐसा पौधा आप चयन करके अपने घर में ले आइए। उसके बाद में उसको जहाँ पर आपको रखना है, आपको पता है हमको इससे फल लेने हैं तो इसको फुल सनलाइट चाहिए, 5-6 घंटे की कम से कम। तो इसको जहाँ पे आपको फाइनली रखना है वहाँ पे उस गमले को रख दीजिए और फ़ौरन से पेशतर रिपोर्टिंग मत करिए। हम लोग बहुत जल्दी करते हैं कि नर्सरी से पेड़ लाए हैं और लाओ उसको पहले हम बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। नेवर डू दैट। तो उसको आप रखिए और फिर 4-5 दिन बाद जब वो थोड़ा अपनी नई जगह के लिए एक्लिमेटाइज हो जाए फिर आप उसको रिपोर्ट करिए। और रिपोर्ट करने के बाद अपना पेड़ थोड़े दिन छांव में रखिए, जिससे कि फिर से वो सेटल हो जाए, क्योंकि हमने उसको बदली किया है। तो जब वो सेटल हो जाएगा फिर से आप उसको अपनी जगह पर धूप में निकाल लीजिए। जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हम गमले की बात ज़रूर करेंगे। गमला आपका कम से कम 14 इंच से छोटा नहीं होना चाहिए, 24 इंच का हो। जितना बड़ा गमला हो उतना अच्छा है। और उसमें अवश्य सुराख होने चाहिए ड्रेनेज के लिए। और गमले की बात करते हैं तो सॉइल मिक्स की बात आती है। सॉइल मिक्स क्योंकि हमको कुछ इससे लेना है तो देना भी उतना ही अच्छा पड़ेगा। तो सॉइल मिक्स इसकी ऑर्गेनिक और रिच होनी चाहिए, क्योंकि ये हेवी फीडर्स हैं। तो उसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल, 30% बहुत अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और 20% रेत या कोकोपीट में ला सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे का ड्रेनेज जो है वो सॉइल का बहुत अच्छा बना रहे। उसके बाद आते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए उसमें हम बोन मील मिलाएंगे अच्छी स्ट्रॉन्ग रूट्स के लिए, और नीम खली भी आप उसमें मिला सकते हैं। आपका पौधा स्टैब्लिश हो गया। अब आते हैं पानी के ऊपर। तो दोस्तों पानी बराबर इसको चाहिए होता है, मॉइस्चर बना रहना चाहिए, लेकिन हमारे पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब आप ओवर वाटरिंग करते हैं और उसमें पानी स्टैग्नेंट रह जाता है, हो जाता है, तो उसकी जड़ें जो है वो खराब होने लगती हैं और आपका पौधा बढ़वार एकदम ख़त्म कर देता है, उसकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है। तो जब आप वो फिंगर टेस्ट करिए या ऊपर की सॉइल थोड़ी सी आप निकाल के देखिए, अगर वो ड्राई हो गई है तो फिर आप उसमें पानी दीजिए और भरपूर पानी दीजिए कि वो नीचे के जो आपके ड्रेनेज होल्स हैं उसमें से वो सीप आउट करने लगे, निकलने लग जाए। जैसा कि मैंने बताया ये हेवी फीडर्स हैं, तो जब फ्लावरिंग आती है इसमें दोस्तों, तब हमें इसकी न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप वैसे भी इसको महीने में एक बार 24 इंच का गमला है तो 2 मुट्ठी खूब अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी आप दे सकते हैं, बट इट शुड बी वेरी वेल रॉटेड। उसके बाद में जब फ्लावरिंग होती है तो यही प्रोसेस हमें हर 15 दिन पर दोहराना पड़ता है, क्योंकि लोगों को शिकायत होती है फ्रूट ड्रॉप एंड फ्लावर ड्रॉप की, बड ड्रॉप की। तो वो न हो करके इसके लिए हमें उसमें भरपूर खुराक देनी पड़ती है। उसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे करना चाहिए और सॉइल में भी देना चाहिए, जिससे कि जो
ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनकी इसमें डेफिशिएंसी ना हो जाए। वो भी एक कारण होता है कि आपके पौधे में जो फूल लगे हैं वो झड़ जाते हैं। इसको मैग्नीशियम बहुत पसंद है दोस्तों, हमारे जो सिट्रस प्लांट्स हैं उनको मैग्नीशियम बहुत पसंद है। तो आप इसमें महीने में एक बार मैग्नीशियम का स्प्रे ज़रूर करें। और मैग्नीशियम के लिए सिंपल है, हमारा एप्सम सॉल्ट 1 छोटा चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के आप उसका स्प्रे इस पर हर 20 दिन से 1 महीने के अंतराल पर कर सकते हैं। जब उसमें फल लग जाते हैं उनको टाइमली हार्वेस्ट ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो जैसे ये बहुत ज़्यादा पीले पड़ जाते हैं तो इसकी जो रस है वो सूखने लगता है और स्किन जो है वो थिक होने लगती है। जब ये सब होता है तो दोस्तों आक्रमण होता है कई बार पेस्ट और डिजीज़ का, जो हमें बहुत परेशान करते हैं। तो उसके लिए पीरियोडिकली अगर आप नीम ऑयल और सोप का जो सॉल्यूशन होता है उसका स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधे को कभी भी कोई बीमारी होगी नहीं। डोंट वेट फॉर द इंसेक्ट्स टू हार्मफुल इंसेक्ट्स टू अटैक ऑन योर प्लांट। इंतज़ार मत करिए, जब वो एक बार लग जाता है तो उसको इरेडिकेट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो आप रेगुलर 15-20 दिन में एक बार इसका स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधों पर कोई भी डिजीज़ या पेस्ट हमला नहीं कर सकेगी। आते हैं थोड़ा सा प्रूनिंग के ऊपर। जब ये आपके फल हम अभी हार्वेस्ट करते हैं आपके सामने देखेंगे तो ये फिर आप देखेंगे कि ये जो ब्रांच है ये डेड हो जाती है, इसमें अब आगे कहीं कोई ग्रोथ नहीं है। तो प्रूनिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि जो डेड ब्रांचेस हैं या फिर जो ड्राई ब्रांचेस हैं जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही है उन ब्रांचेस को आप निकाल दें और अपने प्लांट की जो शेप है उसको खूबसूरती से मेंटेन करके रखें। जब भी आपके प्लांट जो फ्रूटिंग ट्रीज होते हैं स्पेशली, आप उनको अगर इस तरह से अम्ब्रेला टाइप से बढ़ने देंगे ना तो उसमें बहुत ब्रांचेस होंगी और उसमें फल अच्छे आएंगे। और अगर आप वर्टिकली जाने देंगे तो ब्रांचेस कम होती हैं और थोड़ा हमको तोड़ने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने अपने पेड़ को फैलाव इस तरह का ज़्यादा दिया है, न कि मैंने इसको वर्टिकल ग्रो होने दिया है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपने पौधे की शेप देना चाहते हैं। और इसके बारे में और मैं आपको क्या बताऊं कि जो पत्ते पीले कई बार पड़ जाते हैं तो पत्ते पीले पड़ना नेचुरल वो है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, धूप अगर पूरी ना मिल रही हो तो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, उनमें खुराक पूरी ना हो तो पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो मैंने बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप सीवीड का स्प्रे कर सकते हैं, आप उसको सॉइल में भी दे सकते हैं। एंड बेस्ट इज बायो एंजाइम। अगर आप बायो एंजाइम यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर तो आपके पौधे का जो डिफरेंस होएगा पत्तों के कलर में, फूलों में और फल लगने के ऊपर, उसके जूस और सब चीज़ों के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, वो आप खुद अपने आप महसूस करेंगे। तो आइए हार्वेस्ट करते हैं हम अपना। जो भी हमारे नींबू तैयार हो गए हैं उनको हम आज प्लग कर लेते हैं। ये जो फल तोड़ने का जो आनंद होता है ना दोस्तों, ये इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में हम लोग को मिलती नहीं है। तो ये देखिए, आज मेरी इस छोटे से पेड़ से मैंने ये जो पीले हो गए थे वही तोड़े हैं, हरे वाले अभी नहीं तोड़े हैं। एक ये है, थोड़ा सा कलर चेंज होने लग रहा था इसमें, तो ये मैंने तोड़ लिया है। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन पेपर में रख दूंगी एनवेलप में, तो ये अपने आप कुछ दिनों में पीला पड़ जाएगा और यूज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इनको अभी मैंने छोड़ दिया है और थोड़े दिन इसमें, क्योंकि नींबू पेड़ में पीले होने में काफ़ी टाइम लगाता है, हम कच्चा नहीं तोड़ते हैं। आजकल क्या है ना कि फिर ये सूख जाते हैं दोस्तों और साइज़ भी थोड़ा बढ़ नहीं पाता है इनका। और इनका साइज़ आप देखिए, बिल्कुल जैसे लग रहा है एक आपकी टेनिस बॉल, इस तरह से इसका साइज़ है। तो आप भी इस तरह के नींबू अपने पौधों से ले सकते हैं और यूज़ करिए। और जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं अच्छा लेमन लेने के लिए, प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, उनका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए जल्दी में फंबल भी करने लगते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, गुड बाय।